गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और सुबह के इस वक्त 8 बज गए हैं और सैटरडे का दिन है। तो आज बच्चों का स्कूल भी नहीं है, बच्चों की छुट्टी है आज। तो सैटरडे को ज़्यादातर बच्चों की छुट्टी ही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल है, वरना ज़्यादातर छुट्टी ही रहती है। तो अभी ना इस वक्त हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और उसके बाद का ये वीडियो है। तो यहाँ पर मैं कुछ कपड़े लगा रही हूँ धुलने के लिए। तो आज ना धूप बहुत तेज़ निकली थी, तो मैंने सोचा कि मशीन लगा देते हैं और बहुत सारे कपड़े भी इकट्ठे हो गए थे। तो बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह थी, उनको मैंने पहले ही सुबह ही लगा दी थी। तो पहले तो वाइट वाले कपड़े वॉश हो गए हैं और उनको निकाल दिया है मैंने। इसके बाद ना आज मुझे कर्टन्स धुलने थे, सारे गंदे हो रखे हैं क्योंकि अभी फेस्टिवल आने वाले हैं और व्रत वाला फिर बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं जैसे जिसमें व्रत रखना होता है, तो फिर उस टाइम पे एक्स्ट्रा क्लीनिंग नहीं हो पाती है। और ये जो कर्टन्स है ना, ये मैं गर्मी में इनको वॉश की थी, मतलब बहुत गंदे हो गए हैं क्योंकि ये जल्दी तो धुलते हैं नहीं, 2 या 3 महीने हो जाते हैं। तो मैं इनको जून में धुली थी, तब से इनको नहीं साफ़ कर पाई थी। तो यही मैंने सोचा कि आज इनको भी धुल दिया जाए। घर की क्लीनिंग तो वैसे हो गई है, किचन वगैरह मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया है और बस यही रह गए थे। तो घर की और भी जितनी बेडशीट वगैरह निकली थी पहले से ही मैंने उनको रख दिया था वॉशिंग मशीन में। मैंने सोचा जिस दिन मैं मशीन लगाऊंगी ना उस दिन मैं इनको वॉश कर लूँगी। तो बस उसी दिन का इंतज़ार था कि जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन मैं सारे कपड़े धुल दूँगी। और यहाँ पर सारे जो कर्टन्स है ना, सभी को मैं निकाल ले रही हूँ और सब ऐसी जगह पे लगे हुए हैं कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन चलिए ठीक है। और निकालने के बाद ना इनको रख दिया है मैंने मशीन में धुलने के लिए। और पहले ये जो जो कर्टन्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ये जो डिज़ाइन वाला बोर्ड लगा है ना, तो इसको ना गीले कपड़े से पोंछ देंगे। तो इसमें भी थोड़ी थोड़ी सी धूल मिट्टी लगी थी और देखिए ना पोंछने से किस तरीके से चमकने लगा है। तो बस गीला कपड़ा ले लिया है मैंने और इसी से अच्छे से इसको क्लीन कर देंगे। साथ ही साथ इसमें ये जो खिड़कियां हैं ना, इनको भी मैं क्लीन कर दूंगी। तो कर्टन्स लगे रहते हैं ना, तो इसके पीछे उतनी नज़र नहीं जा पाती है। वैसे कभी कभी जब मैं साफ़ करती हूँ तो कर देती हूँ, लेकिन अभी देख रही थी ना थोड़ी सी धूल मिट्टी सी लगी हुई थी इसमें। तो चलिए सभी को क्लीन कर देंगे और ये कूलर के ऊपर में भी साफ़ कर दूंगी क्योंकि यहाँ पर भी खिड़की से आ जाता है धूल मिट्टी। तो इस तरीके से आज मैंने पूरे कर्टन्स निकाले हैं और यहाँ के भी जो क्लीनिंग है बची हुई थी, तो ये सारा कुछ साफ़ हो जाएगा। और इसके बाद अभी देखा है ना आप लोगों ने, बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो यहाँ इस रूम में ना अन्या टीवी देख रही है और अन्या का साथ साथ में नाश्ता भी चल रहा है। वो अपना बिस्तर पे लेटे टीवी देखती है और नाश्ता भी करती रहती है। और अंदर वाले रूम में आरुष मेरा पढ़ाई कर रहा है। तो बच्चे भी अपना बिज़ी हैं और बच्चे बिज़ी रहते हैं तो मुझे भी काम करने में सुकून रहता है क्योंकि परेशान नहीं करते तो ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं होती। नहीं तो दोनों फिर झगड़ा करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, उन्हीं के पीछे पीछे मुझे लगना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग रूम में कर दिया है क्योंकि जब ये एक साथ होते हैं तभी झगड़ा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अन्या मेरी बैठी हुई हैं, टीवी देख रही हैं। और चलिए मैंने सारे कर्टन्स को लगा दिए हैं, अभी दूसरे कपड़े धुल रहे थे, इसके बाद अब सारे कर्टन्स को डालेंगे मशीन में। और इसके पहले घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, थोड़ा सा जो ये सोफ़े का कवर है और जो भी चीज़ें इधर उधर रखी थी सभी को सेट कर दूँगी। और यहाँ पर ना सोफ़ा कवर मैं सोच रही थी वॉश करने के लिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं इसको कल कर लूँगी क्योंकि ये बहुत हल्का कपड़ा है, तो इसको मैं हाथ से वॉश करूँगी, मशीन में कहीं ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, बहुत पतला है। तो इसलिए अभी मैं सोच रही इसको अभी सेट कर दे रही हूँ और इसको कल मैं कर लूँगी हाथ से ही वॉश। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें अरेंज तो कर दी हैं मैंने, लेकिन अभी बच्चे जैसे घर पे रहते हैं ना, तो ये जैसे मैं अभी रख रही हूँ ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है, ये पूरा फैल जाता है। तो ये थोड़ी देर के लिए रहता है। तो मेरा ना मन का जो है, मतलब मुझे सुकून मिलता है ये करके, तो मैं कर देती हूँ ठीक ठाक सब कुछ। लेकिन बच्चे जब होते हैं तो बच्चे अपना इधर उधर सब फैला देते हैं। तो जिस दिन बच्चे होते हैं तो ऐसे ही होता है घर का हाल, चीज़ें जगह पे रहती नहीं है।
तो यहाँ पर सारी चीज़ें अरेंज कर दी मैंने, और खिड़की दरवाजे जो भी धूल मिट्टी लगी थी ना, उन सभी को मैंने क्लीन कर दिया है। और इसके बाद बारी आती है सोफ़े की, तो सोफ़े को भी थोड़ा सा डस्टिंग कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो बेड है ना, तो यहाँ पर भी डेली ही गंदा हो जाता है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा कॉलिन से क्लीन करूँगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि क्लीन रहे, घर में चींटियाँ वगैरह ना आए, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से चींटियाँ आ जाती हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो चलिए अभी ना बेड को दोनों साइड से क्लीन कर लूँगी। और बेड पे आप देख ही सकते हैं कितनी सारी चीज़ें अभी रखी हुई हैं, तो यहाँ पर सबको हटा करके और मैं फिर इसे भी ठीक कर दूँगी, बेडशीट को भी। और इसके बाद आ जाती हूँ, ये जो पहले वाले कपड़े लगे थे ना, इनको मैं निकाल दूँगी। और जो वॉशरूम में दिख रहे होंगे वाइट कलर के दिख रहे हैं, ये बच्चों के स्कूल वाली यूनिफॉर्म है, तो ये पहले ही निकली हुई थी। और जब मशीन में मैं कपड़े लगाती हूँ तो उस पानी को 3 बार यूज़ करती हूँ। पहली बार सबसे जो वाइट कलर के कपड़े होते हैं उनको वॉश करती हूँ, और सेकंड में नॉर्मल जो होते हैं, और बाद में सबसे लास्ट में पोछे वगैरह डाल देती हूँ। लेकिन आज सेकंड नंबर में ये कर्टन्स डाल रही हूँ, और ये बहुत गंदे थे, मतलब देखने में इतने गंदे नहीं लग रहे थे, लेकिन जब ये वॉश हुए तो इनका जो पानी निकला था ना, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो ऐसे ही होता है, घर की छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन बाद में फिर पता चलता है कि हाँ ये सच में बहुत गंदी थी, हमें ध्यान देना चाहिए। तो कर्टन्स जल्दी वॉश होता नहीं है, वैसे भी साल में 6 या 7 बार होता होगा शायद, तो मेरा तो ऐसे ही रहता है, 1-2 महीने में ही होता है। और यहाँ पर सारी क्लीनिंग हो गई है, और इसके बाद लास्ट में बारी आती है झाड़ू लगाने की। और चलिए झाड़ू लगा लेते हैं अच्छे से। और झाड़ू लगाने के बाद ना घर की क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। और मैंने ना सारे कर्टन्स को ऐसे ही मशीन में डाल दिया है, और उसे बांधा नहीं है, नहीं तो मैं सभी की जो रिंग्स होती है आपस में सेट करके और किसी कपड़े या किसी धागे से बांध देती थी। तो इसलिए नहीं बांधा है क्योंकि ये जो कर्टन्स है बहुत पुराने हैं, तो इनकी सभी की रिंग निकल गई है, और एकदम से सभी की निकल चुकी है, इसलिए उसमें रिंग बची नहीं है, तो मैं ये नहीं करती हूँ। और जब ये नया नया आया था तो मैं ऐसा करती थी, तो कुछ टाइम तक तो बची हुई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके एक एक करके सारी रिंग्स निकल गई हैं। तो इस तरीके से मैं ऐसे ही कर्टन्स वॉश करती हूँ। और झाड़ू लग गया है, इसके बाद बारी आती है किचन को क्लीन करने की। तो किचन का काम हो चुका था, लेकिन मैं इनको क्लीन नहीं की थी, ऐसे ही छोड़ के चली गई थी क्योंकि बाहर बहुत सारा काम था, तो इसलिए मैं बाहर के काम निपटा करके और फिर आ गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए। और यहाँ पे सारे पायदान जो घर के होते हैं, डोरमेट, इन सभी को इकट्ठा करके रख दूँगी, क्योंकि अब लास्ट में इन्हीं की बारी है, तो इनको भी वॉश करेंगे। और आप देख ही सकते हैं मैं बालकनी में आ गई हूँ, यहाँ पर धूप कितनी तेज़ निकली हुई है, तो धूप बहुत अच्छी थी, तो यहीं पर सारे कपड़े सुखाना है, इसलिए मैंने बालकनी को भी क्लीन कर दिया है। तो जो बालकनी की दीवार है ना, वहाँ पर डस्ट आ जाती है, इस वजह से उसको भी धुल देंगे, और ये बालकनी का जो फर्श है उसे भी वॉश कर देंगे, तो इस तरीके से ये भी क्लीन हो जाएगी। और अभी इस वक्त ना 9 बज गए हैं, तो लगभग 9 बजे तक इतना सारा मेरा काम हो चुका है। और इसके बाद सबसे लास्ट में बारी आती है पोछा मारने की, तो चलिए फटाफट से पोछा लगा लेंगे। और बच्चों को मैं चिल्लाती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ कि जाओ फटाफट से नहा लो, लेकिन बच्चे ना आज के दिन सुनते नहीं हैं। जिस दिन छुट्टी होती है बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, कितना भी बोल लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन वो करते अपनी ही मर्जी का है। जब उनको मन करता है ना, तभी वो करते हैं, तभी वो खाना खाएंगे, तभी वो नहाएंगे, और मुझे ऐसे ही चिल्लाना पड़ता है। तो मैं चिल्लाती रहती हूँ, काम भी अपना करती रहती हूँ, लेकिन बच्चे हैं कि सुनने को तैयार नहीं। तो बच्चे नहा नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा मैं अपनी कपड़े ही धुल देती हूँ, क्योंकि सारे कपड़े धुल गए थे, और कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे ना कि ये जो वॉशरूम का फर्श है यहाँ पर पूरा भर गया था कपड़े से ही, यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं थी। तो चलिए अभी कपड़ों को वॉश कर लेते हैं।
और ये सारे काम ख़त्म करते करते लगभग 11 बज चुके थे। कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, क्योंकि बच्चों की जो यूनिफ़ॉर्म होती है ना, वो सारी की सारी जो दोनों की डबल डबल हैं, वो सभी आज वॉश हुई थी, क्योंकि छुट्टी का दिन है और लास्ट था अभी सैटरडे। तो उन सभी को वॉश करके और उनमें नील वगैरह चढ़ाना तो बहुत टाइम लग जाता है, सबको अलग अलग वॉश करके। वाइट कपड़ों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर सारे कपड़े वॉश हो गए हैं, मैंने भी नहा लिया है। और ये कुछ इस तरीके से मैं सारे कर्टन्स यहीं पे डाल दूँगी, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही फैला देती हूँ। तो ये धूप अच्छी तेज़ वाली निकली थी ना, तो ये फिर सूख जाएंगे। और कुछ ये वाइट वाले कपड़े हैं, इनको ऊपर में जो तार लगा हुआ है तो उस पर मैं फैला दूँगी। तो चलिए, कुछ इस तरीके से आज मेरे घर की क्लीनिंग हो गई है। और फेस्टिवल आने से पहले कुछ ऐसे ही मैं अपने घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, ताकि जब फेस्टिवल आए तो हमें कोई टेंशन ना हो और हम और दूसरी भी काम हो जाते हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर आराम से हो जाए ताकि। और मेरी अभी कुछ शॉपिंग भी नहीं हुई है रक्षाबंधन की, इसलिए देखती हूँ कब जाती हूँ, आज या कल। और बस कपड़े सुखाने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, यहाँ पर लंच बनाना है। तो दाल मैंने रख दी थी, काम करते करते ही बीच बीच में मैं आकर के कुछ कुछ तैयारियां कर दे रही थी। और जो भी बर्तन वगैरह क्लीन किया थे मैंने, सभी का पानी सूख गया है, तो इनको भी सेट कर दूंगी। और एक तरफ चावल भी रख दिया है मैंने। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।